कोई भी एक मजदूर भी है ना, अगर वो भी सुबह निकलता है काम करने के लिए 1,000 रुपये नॉर्मल लेके घर में चला जाता है। जैसे इनकम बढ़ रही है वैसे वो महंगाई बढ़ रही है। मोदी जी तो आएंगे नहीं, राहुल गांधी जी तो आएंगे नहीं हमारे लिए करने। एमपी करेगा विकास, क्या करता है नहीं करता है। एमएलए करेगा, क्या विकास करेगा नहीं करेगा, हम उसको वोट देंगे। तो कुछ लोग हैं जो 500 कमाने के बाद शाम को 400 उड़ा दिए इधर उधर, 100 रुपये घर में लेके बोल रहे, बोला महंगाई इतनी होगी कुछ बच नहीं रहा है। नमस्कार, मैं कशिश और स्वागत है आपका लीडिंग भारत में। सीधा लोकसभा चुनावों की चर्चा की जाएगी। देखा जाए यहाँ पर तो दिल्ली की 7 लोकसभा सीटें बहुत ज़्यादा महत्व रखती है और 7 लोकसभा सीटों पर यहाँ पर आम आदमी पार्टी, बीजेपी पार्टी और साथ ही साथ पूरी इंडिया गठबंधन की नज़रें लगातार यहाँ पर है। तो साफ तौर पे देखा जाए तो आखिरकार कौन किस पर भारी पड़ता नजर आएगा, ये लगातार सवाल बना हुआ। तो सीधा यहाँ पर जनता से बातचीत करेंगे कि आखिरकार अब की बार किसको मौका देने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर 400 पार का जो नारा है वो लगातार सुनाई दे रहा है। क्या लगता है किसको मौका देंगे अब की बार? बीजेपी को कोई आ रहा है इसके अलावा कोई आ सकता है? क्यों? एक चेहरा बताओ ना आप मैडम, मोदी के अलावा एक चेहरा बता दो कौन ऐसा जो प्रधानमंत्री बनने लायक। अगर केजरीवाल जीतता भी है तब भी वो इंडिया अलायंस को देगा, तो हमें ऐसे आदमी को लाने का फायदा है जो दूसरों को सीटें देगा। मोदी बेस्ट कोई है हमारे को, इसके अलावा कोई बेस्ट लगता ही नहीं है। कहते हैं कि बीजेपी से तो अलग अलग समाज जो है वो नाराज चल रहा है। कौन सा नाराज चल रहा है? वो सबके लिए कर रहा है। तो ऐसे तो दुनिया में घर में एक बाप बेटे की लड़ाई होती है, सब अलग अलग है, लेकिन जब एकता के बाद तो सारे एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं। तो मोदी से किसकी लड़ाई है? ऐसा कहा जाता है कि दिल्ली का जो रास्ता है वो यूपी से होके गुजरता है और यूपी का रास्ता पूरे भारत से होके गुजरता है। और यूपी के लोग तो नाराज बैठे मोदी जी से। कौन कहता है? आपके सर्वे से पता लग गया? हाँ, यूपी गए थे हम। यहाँ किस बंदों से पूछ लो, कोई नाराज हो तो बताओ। हाँ, जिनको यूपी में तो लोग नाराज बैठे, पूरा राजपूत समाज ऐसा है। देखो ऐसे तो सारे समाज हैं, कोई ना कोई जिसकी मनोकामना पूरी नहीं वो नाराज हो जाता है। वो जो 80 करोड़ को राशन दे रहा है वो नाराज तो नहीं है ना, वो सारे खुश हैं। मोदी इज द बेस्ट। बस रोजगार क्यों नहीं देते? रोजगार तो 70 साल में किसने दिया था? कांग्रेस ने क्या दे दिया था? रोजगार क्या दिया था 70 साल में? नहीं दिया, तभी तो भाजपा को लाए। तो बस आस्ते आस्ते जो काम 70 साल में नहीं हुआ वो एक दिन में तो नहीं होगा ना, उसके लिए भी समय लगेगा। कैसा माहौल है यूपी का? तो इस बार तो बीजेपी हम क्लीनशिप करेंगे। क्लीन करेगी। माहौल भी बहुत अच्छा है। यूपी में तो लोग नाराज चल रहे हैं। कौन बोलता नाराज? कोई नहीं है नाराज, सब अपना खुश है। सभाएं हो रही है बड़ी बड़ी बातों। वो सभाएं, राजनीति दल हमेशा सभाएं करते रहते हैं, ऐसा कोई बात नहीं कि सभा ना करें। उनका हक है, सभा करेंगे, रैली करेंगे, भीड़ जुटाएंगे। पता नहीं रियल रहेगा कि पैसा वाले रहेंगे, वो लोग आते जाते रहेंगे। रैली सबका करना हक है। जनता साथ में है मोदी जी के? जनता मोदी जी के साथ, योगी जी के साथ में है। एकदम आ रही है सरकार, एकदम 100%। कहते हैं कि युवा जो है बड़ा परेशान है। युवा तो परेशान है, बट देखने वाली बात है जो गवर्नमेंट युवा के लिए काम करेगी, रोजगार देगी, उसको वोट करना चाहिए। मैं लोगों से अपील करूंगा कि जो मतलब अपना एमपी हो, आपके लिए काम करता हो, उसको वोट करें, या पार्टी विशेष पे वोट ना करें। लेकिन ऐसा कह रहे हैं कि एमपी और जो एमएलए हैं उनको ना देखे, जो ऊपरी चेहरा है, मतलब मोदी का जो चेहरा है उसको देख के वोट। नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। मोदी जी तो आएंगे नहीं, राहुल गांधी जी तो आएंगे नहीं हमारे लिए करने। एमपी करेगा विकास, क्या करता है नहीं करता है। एमएलए करेगा, क्या विकास करेगा नहीं करेगा, हम उसको वोट देंगे कि मोदी जी को देख के वोट देंगे, राहुल गांधी जी को देख के वोट करेंगे। युवाओं का ये सोच बदलना पड़ेगा। अपने जो एमपी एमएलए हैं उनको वोट करना होगा, या ये नहीं कि चेहरा देख के वोट करेंगे। चेहरा वोट देख के वोट करेंगे तो फिर दिक्कत होगी, बाद में परेशानी होगी। तो 10 साल बेहतर रहे या नहीं? अब पहले से बेहतर रहे, बट किसी मामले में बेहतर नहीं रहे। नोएडा से है, देखा होगा राजपूत समाज जो है वो लगातार बैठकें कर रहा है, नाराज चल रहा है, ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है? मैं तो उतना पॉलिटिक्स के बारे में जानता नहीं हूँ, बट कभी कभी देखता हूँ कि ये प्रोटेस्ट होते रहते हैं, किसी चीज़ के लेके प्रोटेस्ट होते रहते हैं। ये सब नहीं होने चाहिए। अगर कभी किसान आंदोलन होता है, कभी कुछ होता है, तो अगर जो वो सही है तो उनकी मांग पूरी करनी चाहिए। अगर गलत है तो उसके लिए कोई रास्ता निकालना चाहिए था। चले, यहाँ पर लोग अपनी राय दे रहे हैं और भी लोगों से बात करेंगे। यहाँ पर कहाँ से आए हैं, कहाँ से भाग क्यों रहे हैं भैया जी? थोड़ा तो जवाब दे ही सकते हैं, कहाँ से आए हैं? उत्तर प्रदेश से हैं और मुंबई से आए हुए हैं। मुंबई से आए हुए हैं, वैसे उत्तर प्रदेश। किसकी सरकार ला रहे हैं? बीजेपी का। बीजेपी की ला रहे हैं। क्या वजह है, इतनी मोहब्बत क्यों है भाजपा से? अच्छा काम है, अच्छा, और काम के साथ देश का विकास है, कहते इसलिए। हैं कि विकास कुछ किया नहीं, महंगाई बढ़ा दी है,
इधर महंगाई बढ़ा है। कमर तोड़ दी महंगाई से। कुछ भी महंगाई नहीं है, कमाई तो भी है, महंगाई की वजह से कमाई तो है। कहते हैं कि 6.4% कर दी। और 10 सालों में कितनी दर थी, पहले की सरकारों में कितनी था, कहते तब 8% थी। तो 6 और 8 में फर्क नहीं है। हाँ, बिल्कुल है। तो महंगाई कैसे हुआ? जैसी बात, महंगाई कहाँ हुई? महंगाई समय के अनुसार हर एक चीज़ में कुछ ना कुछ रेट बढ़ते रहेगी, उसके हिसाब से आदमी का आमदनी भी बढ़ेगी। उस टाइम पे मिलता था 150 रुपये 200 रुपये सैलरी मिलती थी। अभी क्या है, ग्रेड पे नॉर्मल हो गया। कोई भी एक मजदूर भी है ना, अगर वो भी सुबह निकलता है काम करने के लिए, 1000 रुपये नॉर्मल लेके घर में चला जाता है। जैसे इनकम बढ़ रही है वैसे वो महंगाई बढ़ रही है। अब आप मतलब इनकम भी चाहते हो अच्छी मिले और ये भी चाहते हो चीज़ें भी सस्ती मिले, तो ऐसे तो हो नहीं सकता। जीटी जो है हमारी जीएसटी है या जीटीपी जो है, उसको तो कहीं ना कहीं हमें वो करना पड़ेगा ना, लेवल में करना पड़ेगा ना सभी के लिए। पर कैपिटा इनकम उतनी नहीं है लोगों की। कितनी नहीं है? हाँ, उस हिसाब से कितनी होनी कहते हैं कि चाहिए? पहले के टाइम पे भी सैलरी थी और महंगाई भी थी, तब भी सेविंग नहीं मैं थी। अपनी बता रहा हूँ, पहले के टाइम पे 2008 में मैं 8000 रुपये सैलरी लेता था, जब उसी के हिसाब से मैं गुजारा कर लेता था। आज 2024 है, आज मेरी 25-30 है, मैं उसमें भी गुजारा कर रहा हूँ। जैसे मेरी सैलरी बढ़ रही है वैसे महंगाई बढ़ रही है। चीज़ें तो वही है ना, वही चीज़ें महंगी हो रही हैं, वही चीज़ें सस्ती हो रही हैं। कुछ वही तो कह रहे, सेविंग तब भी नहीं होती थी, सेविंग अब भी नहीं होती है। सेविंग, मैडम जनता को क्या चाहिए? सेविंग से क्या करना है? वो अपनी सेविंग कर रहे हैं। अब कुछ लोग हैं जो 500 कमाने के बाद शाम को 400 उड़ा दिए इधर उधर, 100 रुपये घर में लेके बोल रहे, बोला महंगाई इतनी होगी, कुछ बच नहीं रहा है। हाँ, खा पी के उड़ा दिया। और दूसरा ये देखो, आप हमारे जो ट्रांसपोर्टेशन है, जो हमारे नितिन गडकरी जी हैं, रोडें आप कहीं की भी देख लो जाके। 2018 में मैं केदारनाथ गया था, उस टाइम मैं गड्ढों में गया था केदारनाथ में। मतलब रोडें इतनी बुरी थी ना, आप मान नहीं सकते। मतलब बाइक से मैं गया था वहाँ पे, आप मान नहीं सकते इतनी बुरा मतलब रोडों की हालत थी बहुत बुरी। फिर मैं दोबारा से गया 2020 में, मुझे कहीं पे भी कोई दिक्कत नहीं हुई बाइक चलाने में। एक माउंटेन डी की बोतल आप रख के ना शीशे पे सीधे चले जाओगे, वो भी नहीं गिरेगी, इतनी अच्छी रोडें बनी हुई हैं। जो 400 पार का नारा लग रहा है, उसमें सच्चाई मान लेते हैं। 400 पार तो कब की हुई पड़ी हुई है। इस बार तो हम 450 प्लस सोच रहे हैं। हाँ, बहुमत हो जाएगा पूरा। अब की बार 543 वोट देने के लिए गांव जा रहे हैं, बीजेपी को वोट देने के लिए, उसी के लिए कुछ लोग बोलते हैं इतना कर्ज है देश पे, उतना कर्ज है। और अदर कंट्रियों का कर्ज आप चेक करो ना, कितना कर्ज है। हमारा नंबर जो कर्ज पे बता रहे हो ना, उसमें भी ना मेरे हिसाब से 8वां या 9वां नंबर है हमारे देश का, 9वां या 10वां। कहते हैं कि हमारे 2014 जो से सीन पहले, है, हाँ। हम विकासशील हैं। जो विकसित देश है ना अमेरिका, उसके ऊपर भी कर्ज है। हम तो विकासशील हैं फिर भी।